साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। देखिए, आपका वोकैब का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानदार, शानदार। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। क्या है इसमें? देखिए, पहला प्रश्न, अमेंड्स। अमेंड्स मीन्स क्या होता है? क्षतिपूर्ति या सुधार। इसका नाउन देखिए, ये नाउन है, याद रखिएगा। और इसको पूरा आप कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा और इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। आप एक टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ, मुझे इतना वोकैब मुझे इस टाइम देखना है, इतना मुझे करंट अफेयर्स देखना है, इतना मुझे मैथ्स लगाना है, रीजनिंग लगाना है ना। सबका आप एक जो है वो टाइम आप बना लीजिएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा। और मेरा जो वीडियो है ये आपको शाम को 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे के बीच में ही आपको वीडियोस मिल जाया करेंगी। जैसे आप अपना जो है टाइम टेबल के अनुसार आप देख सकते हो। और सारा वीडियो प्लेलिस्ट में सेव है, आप वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। अमेंड्स है, जो मैंने आपको बताया, ये नाउन है। तो मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में देख लीजिए। कॉम्पेंसेशन और करेक्शन मेड फॉर द मिस्टेक्स और रॉन्ग डूइंग, यानी क्षतिपूर्ति या सुधार, हम इसे कहते हैं अमेंड्स। सिनोनिम्स क्या होता है? कंपेंसेशंस, है ना, या रिपरेशंस। कंपेंसेशन वर्ड देखिए बहुत यूज़ होता है जब कोई बीवी अपने पति को जब तलाक देती है, या पति जब अपने बीवी को तलाक दे देता है, तो एक कंपनसेशन देना पड़ता है कोर्ट के अकॉर्डिंग ना, कानून के अनुसार। तो वो चीज़ होता है, यानी क्षतिपूर्ति सुधार यहाँ पर होता है मीनिंग इसका। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दीजिए, हार्म या इंजरी, यानी सुधार हो रहा है तो वो इंजरी हो जा रहा है ना। तो हार्म या इंजरी। एग्जाम्पल देख लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ही ट्राई टू मेक अमेंड्स फॉर हिज मिस्टेक बाई हेल्पिंग द टीम। ही ट्राई टू मेक अमेंड्स, यानी वो प्रयास कर रहा है सुधार करने की, फॉर हिज मिस्टेक, जो उसने दूसरी टीम की सहायता करने के लिए जो मिस्टेक किया था उसको। ठीक। दूसरा देखिए, कंडेम्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। अक्सर देखोगे आप नेताओं के द्वारा यह वर्ड बोली जाती है, आई एम कंडेम्ड, यानी मैं निंदा करता हूँ। देखिए, एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, यानी कड़ी निंदा करना, कंडेम्ड करना। सिनोनिम्स क्या होता है? डिनाउंस्ड। डिनाउंस्ड मीन्स भी कड़ी निंदा करना होता है। और कंसर्न्ड भी हम इसे बोलते हैं, सेंसर्ड, CENSURED। स्पेलिंग देखिए, ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और कंडेम्ड जो है वो आपका वर्ब है, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिनाउंस्ड, कंसेंसर्ड, मैंने अभी बताया। और एंटोनिम्स क्या है? प्रेज्ड, यानी प्रशंसा करना, अप्रूव्ड, है ना, APPROVED, अप्रूव। ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन कंडेम्ड द वायलेंट प्रोटेस्ट, यानी जो वायलेंट हो रहा है प्रोटेस्ट के द्वारा, उसकी कड़ी निंदा की जा रही है। द ऑर्गेनाइजेशन कंडेम्ड, है ना। फिर देखिए क्या है तीसरा, ये है परपेट्रेटर्स। क्या स्पेलिंग लिखा है? परपेट्रेटर्स। देखिए क्या है, यह एक नाउन है, परपेट्रेटर्स, यानी अपराध करने वाला। इसको हम क्या कहते हैं? मीनिंग देख लीजिए। पीपल हु कमिट अ क्राइम और अ हार्मफुल एक्ट, यानी अपराध करने वाला, पीपल हु कमिट अ क्राइम। ठीक। सिनोनिम्स क्या होता है? ऑफेंडर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑफेंडर्स, या कल्प्रिट्स भी हम इसे कहते हैं। आपने अक्सर वकीलों द्वारा ये वर्ड सुना होगा ना। एंटोनिम्स क्या है? देखिए, इसका हो जाता है विक्टिम्स, यानी उसको बोल सकते हो कि वो निष्पक्ष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। या इनोसेंट भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। द परपेट्रेटर्स ऑफ द फ्रॉड वर कॉट आफ्टर अ लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, है ना। परपेट्रेटर्स ऑफ द फ्रॉड, यानी जो अपराध करने वाला है उसके ऊपर लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसको पकड़ने के बाद। ठीक। स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स यह एक नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग्स क्या होता है? प्रेशर या टेंशन इन अ रिलेशनशिप्स और सिचुएशंस, जिसे हम हिंदी में तनाव कहते हैं, स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस भी देखिए आपका सिनोनिम्स दिया ही गया है। तो सिनोनिम्स क्या है? टेंशन भी हम इसे कह सकते हैं, या स्ट्रेस भी हम इसे कह सकते हैं। एंटोनिम्स उल्टा कर दीजिए इसका, ईज, यानी बिल्कुल आसान, कोई कुछ नहीं होना। हार्मनी, कुछ भी नहीं होना, बिल्कुल भी तनाव ना होना, है ना, हार्मनी। एग्जाम्पल देख लीजिए। लॉन्ग वर्किंग आवर्स पुट ए स्ट्रेन ऑन हिज हेल्थ, यानी अगर लंबे समय तक आप एक ही जगह बैठकर आप काम कर रहे हो तो इससे क्या हो रहा है? तनाव उत्पन्न हो जाती है, ऑन हिज हेल्थ। ठीक है। इसके बाद देखिए, रफल्ड, RUFFLED, रफल्ड। रफल्ड मीन्स क्या होता है? नाराज करना। कॉज्ड एनी एनोयांस और इरिटेशन, जिसे हम कहते हैं, कॉज्ड एनोयांस या इरिटेशन। ठीक। सिनोनिम्स क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं एनॉयड। क्या बोलते हैं? एनॉयड। या इरिटेटेड भी हम इसे कहते हैं, इरिटेटेड, नाराज करना, है ना। एंटोनिम्स देख लीजिए। काल्म्ड, यानी एकदम शांत, कोई भी चिंता की बात नहीं है। पैसिफाइड, है ना।
तो ये इस आपका एंटोनिम्स, इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल लिए क्या है, हीज़ केयरलेस रिमार्क रफल्ड हीज़ कलीग्स। हीज़ केयरलेस रिमार्क यानी वो अपने कलीग्स को नाराज कर रहा है, रफल्ड हीज़ कलीग्स। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, अनइक्विवोकली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अनइक्विवोकली। ये एक एडवर्ब है, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, इन अ क्लियर एंड डेफिनिट वे, लिविंग नो डाउट, यानी स्पष्ट रूप से, बिना किसी संदेह के, यानी स्पष्ट रूप से जो भी अपना काम कर रहा है, इसको हम बोलेंगे अनइक्विवोकली। ये एडवर्ब है, याद रखिएगा। सिनोनिम्स क्या कहेंगे इसको हम, क्लियरली या एक्सप्लिसिटली। अब इतना भारी वर्ड है और सिनोनिम्स कितना छोटा। क्लियरली भी हम इसे कह सकते हैं या एक्सप्लिसिटली भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एम्बी गॉसली। क्या हो जाएगा, एम्बी गॉसली, AMBIGUOUSLY, एम्बी गॉसली। या हम इसे वेजुअली भी कहते हैं, वेजली, VAGUELY, वेजली। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, सी अनइक्विवोकली रिजेक्टेड द फॉल्स एक्यूजेशंस, यानी जो उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है वो स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रिजेक्ट कर रहा है। सी कर रही है, सी लगा हुआ है ना। इसके बाद 7 देखिए, कंटेंशियस, CONTENTIOUS। कंटेंशियस क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग याद रखिएगा, ये है लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट और आर्गूमेंट, यानी विवादास्पद, है ना, विवादास्पद रूप से। सिनोनिम्स क्या होता है, कंट्रोवर्शियल, या आपने वर्ड सुना ही होगा, डिस्प्यूटेड भी सुना होगा, है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनकंट्रोवर्शियल, तो इसके पहले अन लगा दीजिए। डिस्प्यूटेड है तो एग्रीएबल भी हम इसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रपोजल्स बिकम कॉन्टेसियस इश्यूज अमॉन्ग मेंबर्स। तो आपने देखा होगा जब भी इंडिया और चाइना के बीच में विवाद होता है तो अक्सर यह वर्ड बोला जाता है, कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेड, है ना, विवादास्पद है। तो इस प्रकार है। 8वां देखिए, रैंकल्ड। रैंकल्ड क्या होता है, चुभन बने रहना, चुभन बने रहना, RANKLED। रैंकल्ड मीन्स है चुभन बने रहना। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लीजिए, कॉन्टिन्यू टू कॉज रिजेंटमेंट और इरिटेशन भी हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स देखिए, फेस्टर्ड, FESTERED, फेस्टर्ड या इरिटेटेड भी हम इसे कहते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपीज्ड, APPEASED, या सूथ्ड भी हम इसे कहते हैं, अपीज्ड या सूथ्ड। तो चुभन बने रहना का यह उल्टा है रैंकल्ड का। एग्जाम्पल देख लीजिए, द अनफेयर क्रिटिसिज्म रैंकल्ड इन द हिज माइंड फॉर डेज, यानी अनफेयर, यानी अगर किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए तो वो बातें उसको चुभेंगी ना, या कुछ अपशब्द कहा जाए तो उसके माइंड में कई दिनों तक ये बातें रहेंगी, यानी रैंकल्ड हो गया, वर्ब है, याद रखिएगा ये। 9वां देखिए, एस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ASPIRATION, या एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउन है यह। मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होप्स और एम्बिशंस टू अचीव समथिंग, आकांक्षाएं, है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एम्बिशंस या गोल्स भी हम इसे कहते हैं, लक्ष्य। तो इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स एपथी भी हो जाएगा या इनडिफरेंस भी हम इसको कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, हर एस्पिरेशंस मोटिवेटेड हर टू प्रिपेयर सीरियसली फॉर एग्ज़ाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है, हर एस्पिरेंट्स, यानी जो उसकी आकांक्षाएं हैं एग्ज़ाम को तैयारी को लेकर, अगर वो सीरियस तैयारी कर रहा है तो उसको मोटिवेशन से और ज़्यादा उसका एस्पिरेशन बढ़ जा रहा है ना, एग्ज़ाम के लिए, यानी डीमोटिवेट नहीं होना है। 10वां देखिए क्या है, कोऑर्डिनेशन। क्या है, COORDINATION, कोऑर्डिनेशन। यह एक नाउन है। तो मीनिंग देखिए क्या है, द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल और एक्टिविटीज़ टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली, जिसे हम समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वय, कोऑर्डिनेशंस। होता है ना कि आप जैसे बॉन्ड बनाना, जैसे आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, आपका कोऑर्डिनेट अगर बेस्ट रहेगा तो आप ग्रुप के बहुत अच्छे लीडर भी बन सकते हो, है ना। तो सिनोनिम्स क्या होता है, कॉपरेशन भी हम इसे कहते हैं या इंटीग्रेशन भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या देखिए होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन या डिस्कॉर्ड भी हम इसे कहते हैं। और एक सा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम्स इंश्योर्ड सक्सेस, यानी अगर टीम के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अगर बेटर रहेगा तो बिल्कुल ऐसा चांस होता है कि टीम वो जरूर विन करती है। ठीक, इसके बाद देखिए 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। इसको हम कहते हैं कमिटमेंट। यही वर्ड है ना, जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये है नाउन। क्या है, कमिटमेंट। भाई मैंने कमिटमेंट किया है, यानी अपनी प्रतिबद्धता
जताई है। तो इसको हम इंग्लिश मीनिंग में बोलते हैं डेडिकेशंस और फर्म ऑब्लिगेशंस टू टास्क और कॉज, है ना, इसको हम ये कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेडिकेशन, क्या हो जाएगा, डेडिकेशन या डिवोशन भी हम इसे कहते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, निगलेक्ट हो जाएगा या इनडिफरेंस भी हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है, हिज कमिटमेंट टू ड्यूटी अर्न हिम रिस्पेक्ट, यानी उसकी काम के प्रति जो है प्रतिबद्धता जो है वो उसकी रिस्पेक्ट की जो है एक कमाई है, उसका एक बहुत बड़ा अर्निंग है ना। जिस प्रकार आप देखते हो कि बॉर्डर पर सेना जवान कितने अपना हमेशा खड़े ही रहते हैं, अपना काम करते हैं ना, निगरानी करते हैं, तो उनका एक कमिटमेंट होता है ना, उनकी बात में वजन होता है। आगे देखिए, रिव्यूइंग वर्ब, ये एक वर्ब याद रखिएगा, स्पेलिंग देख लीजिए, REVIEWING। इसका स्पेलिंग कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर मतलब बार बार आप इसको याद करोगे, बार बार आप इसको भूलोगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग उल्टा कर देगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा कुछ इस प्रकार। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ गलत ऑप्शन दूंगा, REAVIEWING, देखिए इस प्रकार दिया ना। दूसरा देखिए, REVEI पहले लिख देगा, फिर WING लिख देगा मतलब आप सोच सकते हो कितना यहाँ पर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो जाएगी, मतलब इस प्रकार की स्पेलिंग में। तो इसको क्या है ना, एक बार आप इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर उसको एक बार लिख लिख करके याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलोगे आप। और यह एक वर्ब याद रखिएगा। तो रिव्यू, ये देखिए रिव्यू का स्पेलिंग क्या होता है, REVIEW होता है ना, रिव्यू VUE होता है, और रिव्यूइंग है, यानी यहाँ से उसको में से यू हटा दीजिए, तो VIEWING आपका हो गया, तो रिव्यूइंग ना, REVIEWING, यानी आई के बाद ही ई आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है समीक्षा करना, हम इसको बोलते हैं। तो सिनोनिम्स क्या है, इवैल्यूएटिंग, या हम इसे क्या लिखा हुआ है, रीसेसिंग है ना, REASSESSING, रीसेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम्स देख लीजिए, इग्नोरिंग या ओवरलुकिंग हम इसे कह देंगे, जब समीक्षा कर रहे हैं तो उसका उल्टा इग्नोरिंग हो जाएगा, ओवरलुकिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कमेटी इज़ रिव्यूइंग द रिपोर्ट केयरफुली, यानी जो कमेटी बैठाई जाती है किसी कोई भी काम को लेकर के, तो वो क्या करे, उस रिपोर्ट को केयरफुली रिव्यू करेगी, रिव्यूइंग करेंगी, है ना। ये आपका है वर्ब, इसको पूरा आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, है ना। और आपने अगर जितना भी पिछला वाला भी वो कैब है उसको भी आपने नहीं देखा, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्योंकि अब क्या है, देखिए वो कैब भी बिल्कुल एकदम करंट अफेयर्स की ही तरह है, कहाँ से क्या पूछ देगा कुछ भी अता पता नहीं, इसलिए हमें क्या है, सारे पढ़ने हैं हर कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और इस तरह से आप इसको पूरा नोट कर लीजिए और पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आपका जो जीके का जो पोर्शन है वो आपका चल रहा है, और जैसे CMTS का जो आपका एग्ज़ाम है जो 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है, उसका भी मैंने एनालिसिस करा दिया है। जिन बच्चों का जो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो अपना जा कर के अपना चेक कर सकते हैं क्या उनका आंसर सही है, और कॉपी पेन में सब उसको नोट भी कर लीजिएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।